Hello everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Madan Vidyarthi and you are watching the program of Sagun Sri Ayurvedic Acupressure. आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जांच बचाएगी जान। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जांच बचाएगी जान, इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जांच क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों करवाना चाहिए, आज इस पर हम बात करेंगे। जांच क्यों ज़रूरी है और कैसे करवाया जाए, कौन कौन सी जांच करवाया जाए, इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो पहले जो टेस्ट लिखी जाती है वो सीबीसी टेस्ट होती है। तो कौन कौन सी जांच हमें पहले ही करवा लेना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप 30+ हैं, अगर आपने कभी भी जांच नहीं करवाया है या आपने कभी कोई दिक्कत अपने बॉडी में महसूस नहीं की, फिर भी आपको जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जांच से हमें अपने अंदरूनी हेल्थ के बारे में पता चलता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन की कंडीशन कैसी है, इसके बारे में सिर्फ जांच ही बता सकता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी जांच ज़रूरी है और कौन कौन सी जांच हमें करवा लेनी चाहिए। प्रत्येक साल में एक बार ज़रूर आपको ये जांच करवा लेनी चाहिए। पहला जो जांच है वो है सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट जांच। यह जांच आपके बाहों से ब्लड निकालकर लैब में टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट से ये पता चलता है कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है, प्लेटलेट की मात्रा क्या है, WBC, RBC, इस्नोफिल, इन सारे का वैल्यू जो है नॉर्मल है कि नहीं है। अगर ये नॉर्मल है तब तो ये इसका रेंज जो है D रेंज है, तो यू शुड गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद सेकेंड जो जांच है वो है KFT एंड LFT। पहला KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट और दूसरा जो है LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट में हमें अपने किडनी के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में जानकारी मिलती है। किडनी फंक्शन टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट आते हैं, जिसमें यूरिक एसिड, यूरिया, पोटेशियम, सोडियम, इन सारी चीज़ों का जो टेस्ट है वो वैल्यू पता चल जाता है कि ये इसकी वैल्यू में वृद्धि हुई है या क्या कंडीशन है। किडनी जो है इसका काम है पूरे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना। अगर ये ठीक से प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रही है तो समझिए हमें कई हेल्थ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो जांच है KFT, ये किडनी से संबंधित है। अगला जो टेस्ट है वो LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट से बहुत सारे हमें जानकारियाँ मिलती हैं, जिसमें हमारे लीवर के हेल्थ के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। अगर हमारा लीवर स्वस्थ न हो तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर लीवर फंक्शन डिस्टर्ब है तो आपके ब्लड में SGPT, SGOT की मात्रा बढ़ी रहेगी। इससे आपको गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो इस टेस्ट को करवा लें और इससे भी आपको पता चलेगा कि आपका जो लीवर का हेल्थ जो है वो नॉर्मल है या उसमें कोई गड़बड़ी चल रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है हमारे थायराइड ग्लैंड का। इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है TSH। ब्लड के द्वारा इस टेस्ट को किया जाता है लैब में, और इस टेस्ट से ये पता चलता है कि हमारा TSH का लेवल जो है नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हो सकती है। अगर घटा हुआ है तो, और T3 T4 बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको हाइपरथायराइडिज्म की समस्या हो सकती है। कि इससे हमारे थायराइड के हेल्थ के बारे में पता चलता है। तो ये टेस्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो ये टेस्ट है ये हमारे हृदय संबंधी जटिलताओं को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इससे हमारे हार्ट के रिदम के बारे में और हृदय के कंडीशंस के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है लिपिड प्रोफाइल। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट जांच है, और लिपिड प्रोफाइल यह भी ब्लड का एक टेस्ट है, जिससे पता चलता है कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी है या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ी हुई है। अपने नॉर्मल रेंज से बढ़ी हुई है तो समझिए कि आपको हार्ट की समस्या हो सकती है भविष्य में। इसलिए इसको नॉर्मल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी इलाज से बेहतर बचाव है।
तो इन सारे टेस्ट को कराकर आप अपने अंदरूनी हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद एक टेस्ट आप आई का भी करा सकते हैं। आई जो है हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप टेस्ट करा लेते हैं तो इससे आपकी आई वीकनेस और आई साइट्स के बारे में पता चल जाता है। ग्लूकोमा जैसी आँख की बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर आप समय रहते अपना टेस्ट करवा लेते हैं तो इससे आपके बॉडी में चल रही किसी प्रकार की गड़बड़ी का पता चल जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम ये टेस्ट क्यों करवाएं? सवाल वाजिब है, लेकिन अभी के डेट में जो है हमें अपने हेल्थ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और हम तभी जानेंगे जब वो टेस्ट होगा। अगर टेस्ट होता है, आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है, तो उसके हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर यही हार्ट अटैक अगर आपका हो जाता है तो फिर उसमें लाखों रुपये खर्चे होंगे और टेस्ट के न जाने कितने रुपये खर्चे होंगे। इससे बचने के लिए आप प्री टेस्ट करवा सकते हैं। बीमारी होने के पहले ही हम क्यों ना, बीमारी ना हो उसका उपाय हम ढूंढ लें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जांच है, ये सभी को करवा लेना चाहिए, और इससे आप अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं कि आपका हेल्थ कंडीशन कैसा है। अब आते हैं एक्यूप्रेशर में हम कैसे पता करें कि हमारा हेल्थ कंडीशन कैसा है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर दबाव देने पर अगर वहाँ दर्द मिलता है तो समझिए कि उस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। जैसे sp3 पर, sp3 के ओरिजिनल बिंदु पर अगर रेगुलर दबाव देते हैं और वहाँ रेगुलर दर्द मिलता है तो यू शुड गो फॉर ए टेस्ट ऑफ ब्लड शुगर, क्योंकि sp3 पर अगर डेली आपको दर्द मिल रहा है यानी स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम है और आपका ब्लड शुगर हो सकता है कि बढ़ा हुआ हो। तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से आप sp3 पर प्रेशर देकर ये पता कर सकते हैं कि आपका स्प्लीन जो है अच्छे तरह काम कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह एक्यूप्रेशर से आप इसकी जांच कर सकते हैं, और बाकी जो टेस्ट हैं आप लैब में करवाकर आप उसका रिपोर्ट ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह के हेल्थ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।